अरे ये क्या? त्रिलोक के स्वामी, जिनके संकेत मात्र से देवता, दानव और मनुष्य सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनकी इच्छा से सूर्य उदय होता है और चंद्रमा शीतलता बिखेरता है, आज वही प्रभु एक रेशमी रस्सी से बांधे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महालक्ष्मी को क्रोध आ गया? क्या भगवान से भी कोई भूल हो सकती है? और अगर हो जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? इसी रहस्य से जुड़ी है हेरा पंचमी और नीलाद्रि विजय की ये अद्भुत, प्रेमपूर्ण और मानवीय कथा। बात उस समय की है जब श्री क्षेत्र पुरी में रथ यात्रा का पावन उत्सव आने वाला था। पूरा नगर उत्साह से भरा हुआ था। गली गली में सफाई हो रही थी, मंदिरों को सजाया जा रहा था, घरों के आंगन रंगोली से भर रहे थे और हर भक्त के मन में एक ही भाव था, इस वर्ष भी अपने प्रभु को रथ पर विराजमान देखने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इससे पहले भगवान जगन्नाथ एक विशेष अवस्था से गुजर रहे थे। उन्हें अनसर काल आया था। 15 दिनों तक वे बीमार रहे, भक्तों को दर्शन नहीं दिए और गर्भगृह के द्वार बंद रहे। मंदिर में एक अलग ही शांति थी। सेवक धीमे स्वर में चलते, दीपक की लौ भी मानो सावधान होकर जलती। जब 15 दिन पूरे हुए और प्रभु स्वस्थ हुए तो पूरे पुरी में आनंद की लहर दौड़ गई। अब प्रभु के मन में एक इच्छा जागी। उन्होंने सोचा, कितने दिन हो गए बाहर की हवा नहीं खाई, भक्तों का उत्साह नहीं देखा और सबसे बढ़कर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर नहीं गया। गुंडीचा मंदिर, जहां कोई औपचारिकता नहीं, कोई राजसी मर्यादा नहीं, बस अपनापन, प्रेम और स्वादिष्ट भोजन। वहां जाकर खूब महाप्रसाद मिलेगा, पोड़ा पीठा की खुशबू होगी और मौसी के घर जैसा स्नेह। ये सोचकर प्रभु के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भाई बलभद्र जी से कहा, दाऊ, बहुत दिन हो गए, चलो इस बार मौसी के घर चले, रथ तैयार करवाओ। बलभद्र जी हंसे, कन्हैया, अकेले नहीं, सुभद्रा भी बहुत दिनों से बाहर जाना चाहती है, बहन को भी साथ ले चलते हैं। जगन्नाथ जी ने सहमति में सिर हिला दिया। तीनों भाई बहन की ये योजना सुनते ही मंदिर में तैयारियां शुरू हो गईं। सिंहद्वार पर धीरे धीरे 3 विशाल रथ खड़े होने लगे। पहला नंदी घोष, जिस पर विराजमान होने वाले थे स्वयं जगन्नाथ जी। दूसरा तालध्वज, बलभद्र जी का रथ, जिस पर सैकड़ों झंडे लहरा रहे थे। तीसरा दर्पदलन, सुभद्रा जी का रथ, जो सौम्यता और शक्ति का प्रतीक था। रथों की लकड़ी से आती खुशबू, नई रस्सियों की खनक, ढोल नगाड़ों की गूंज, पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। पूरी नगरी मानो जाग उठी। लेकिन इसी उत्सव, इसी उमंग और इसी उल्लास में भगवान जगन्नाथ से एक छोटी सी पर बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति, अपने वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी को ये बताया ही नहीं कि वे रथ यात्रा पर जा रहे हैं। क्या ये सच में भूल थी या प्रभु जानबूझकर चुप रहे? क्योंकि वे जानते थे यदि लक्ष्मी जी को पता चला तो वे भी साथ चलने की बात करेंगी और शायद प्रभु उस दिन बस भाई बहन के साथ निश्चिंत होकर घूमना चाहते थे। अब पहंडी विजय की रस्म शुरू हुई। मंदिर के गर्भगृह से एक एक कर प्रभु बाहर आने लगे, हाथों से नहीं बल्कि भक्तों के कंधों पर। जयकारे गूंज उठे, जय जगन्नाथ, हरि बोल। भीड़ उमड़ पड़ी। ढोल और शंख की आवाज से आकाश तक कांप उठा। उसी समय अंदर महालक्ष्मी के कक्ष में सब शांत था, लेकिन नियति अब करवट लेने वाली थी। इधर सिंह द्वार पर रथ यात्रा की गूंज पूरे पुरी नगर को हिला रही थी। उधर श्री मंदिर के भीतर महालक्ष्मी के कक्ष में अब भी एक शांत सी निस्तब्धता बनी हुई थी। लक्ष्मी जी को विश्वास था, पति पर विश्वास, वचन पर विश्वास और प्रेम पर विश्वास। उन्होंने सोचा, प्रभु ने कहा है बस 2-3 दिन की बात है, मेरा स्वामी झूठ नहीं बोलता। लेकिन समय धीरे धीरे चलता है और प्रतीक्षा को भारी बनाता जाता है। इसी बीच एक दासी हड़बड़ाती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, स्वर कांप रहा था। महारानी, क्या बात है? लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में पूछा। दासी बोली, आपको पता है, प्रभु रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं। लक्ष्मी जी पहले तो ठिठक गईं, मानो शब्दों का अर्थ समझ ही ना पाई हों। क्या कहा? बिना मुझे बताए? उनके नेत्रों में आश्चर्य था। फिर क्षण भर में वही आश्चर्य पीड़ा में बदल गया। वे तुरंत सिंहद्वार की ओर बढ़ीं। सिंहद्वार पर दृश्य अलौकिक था। 3 विशाल रथ, हजारों भक्त, जयकारों की गूंज और बीच में उनके स्वामी जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ने ही वाले थे। लक्ष्मी जी ने पुकारा, स्वामी। स्वर में प्रेम था, पर उसके नीचे छिपी थी एक हल्की सी शिकायत।
आप मुझे बिना बताए जा रहे हैं? क्या मेरे बिना आपका मन लग जाएगा? ये प्रश्न नहीं था, ये एक पत्नी का दर्द था। जगन्नाथ जी पल भर को चुप हो गए। त्रिलोक के नाथ हैं, पर इस क्षण एक साधारण पति की तरह खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, बाहर बहुत धूप है, भीड़ है, धक्का मुक्की है। आप कोमल हैं, आपको कष्ट होगा। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोले, मैं बस मौसी के घर जाकर भाई बहन के साथ थोड़ा विश्राम कर लूंगा। 2-3 दिन में लौट आऊंगा। लक्ष्मी जी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, सच? जगन्नाथ जी बोले, वचन देता हूं। वचन, पति का वचन। लक्ष्मी जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने स्वयं को समझाया, चलो जाने दो। स्वामी बहुत दिनों से मंदिर में रहे हैं, थोड़ा घूमना भी जरूरी है। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, जल्दी लौट आइएगा। रथ चल पड़ा। लक्ष्मी जी सिंहद्वार पर खड़ी रहीं, जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पहला दिन बीता। लक्ष्मी जी ने सोचा, आज तो नहीं आए, कल जरूर आएंगे। दूसरा दिन बीता। उन्होंने मंदिर के द्वार पर दीप जलाया, मानो प्रभु के स्वागत की तैयारी हो। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां दिन। हर दिन लक्ष्मी जी सिंहद्वार तक जाती, दूर तक देखती और लौट आती। मन अब प्रश्न करने लगा था, क्या वचन भूल गए? क्या मौसी के घर का स्नेह मेरे प्रेम से बड़ा हो गया? उधर गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी बिल्कुल निश्चिंत थे। महाप्रसाद परोसा जा रहा था। पोड़ा पीठा की खुशबू फैली थी। भक्त सेवा में लगे थे। भाई बहन के साथ हंसी मजाक, आनंद और विश्राम। और वहीं वचन धीरे धीरे स्मृति के कोने में चला गया। 5वें दिन लक्ष्मी जी का धैर्य टूट गया। अब ये केवल प्रतीक्षा नहीं थी, ये अपमान था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब बस, मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगी। सखियों ने पूछा, तो अब क्या करेंगी महारानी? लक्ष्मी जी की आंखों में क्रोध और प्रेम दोनों एक साथ चमक रहे थे। उन्होंने साड़ी का पल्लू कसते हुए कहा, अब मैं स्वयं गुंडीचा मंदिर जाऊंगी, और ऐसे नहीं, अपनी पूरी सेना के साथ। ये दिन था हेरा पंचमी। आज लक्ष्मी जी करुणा की देवी नहीं थीं। आज वे एक रूठी हुई पत्नी थीं, जो अपने अधिकार की रक्षा करने जा रही थीं। पालकी सजाई गई, सेवक तैयार हुए, मंदिर के द्वार खुले। पुरी ने यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। महालक्ष्मी क्रोध के साथ प्रस्थान कर रही थीं। जब लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंची, तो उनकी दृष्टि सीधे नंदी घोष रथ पर पड़ी। उन्होंने कहा, यही है वो रथ जो मेरे स्वामी को मुझसे दूर ले गया। उन्होंने संकेत किया। सेवकों ने प्रतीकात्मक रूप से रथ का एक हिस्सा तोड़ दिया। आज भी इस स्मृति में हेरा पंचमी की रस्म निभाई जाती है। लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर के द्वार तक पहुंची। द्वारपाल घबरा गए। उन्होंने रोकने का साहस किया, पर लक्ष्मी जी के तेवर देखकर सब पीछे हट गए। वे सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ीं, और अंदर त्रिलोक के नाथ आज निश्शब्द बैठे थे। इधर सिंह द्वार पर रथ यात्रा की गूंज पूरे पुरी नगर को हिला रही थी। उधर श्री मंदिर के भीतर महालक्ष्मी के कक्ष में अब भी एक शांत सी निस्तब्धता बनी हुई थी। लक्ष्मी जी को विश्वास था, पति पर विश्वास, वचन पर विश्वास और प्रेम पर विश्वास। उन्होंने सोचा, प्रभु ने कहा है बस 2-3 दिन की बात है, मेरा स्वामी झूठ नहीं बोलता। लेकिन समय धीरे धीरे चलता है और प्रतीक्षा को भारी बनाता जाता है। इसी बीच एक दासी हड़बड़ाती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, स्वर कांप रहा था। महारानी, क्या बात है? लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में पूछा। दासी बोली, आपको पता है, प्रभु रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं। लक्ष्मी जी पहले तो ठिठक गईं, मानो शब्दों का अर्थ समझ ही ना पाई हों। क्या कहा? बिना मुझे बताए? उनके नेत्रों में आश्चर्य था। फिर क्षण भर में वही आश्चर्य पीड़ा में बदल गया। वे तुरंत सिंहद्वार की ओर बढ़ीं। सिंहद्वार पर दृश्य अलौकिक था। 3 विशाल रथ
हजारों भक्त, जयकारों की गूंज, और बीच में उनके स्वामी। जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ने ही वाले थे। लक्ष्मी जी ने पुकारा, स्वामी। स्वर में प्रेम था, पर उसके नीचे छिपी थी एक हल्की सी शिकायत। आप मुझे बिना बताए जा रहे हैं? क्या मेरे बिना आपका मन लग जाएगा? ये प्रश्न नहीं था, ये एक पत्नी का दर्द था। जगन्नाथ जी पल भर को चुप हो गए। त्रिलोक के नाथ हैं, पर इस क्षण एक साधारण पति की तरह खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, बाहर बहुत धूप है, भीड़ है, धक्का मुक्की है। आप कोमल हैं, आपको कष्ट होगा। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोले, मैं बस मौसी के घर जाकर भाई बहन के साथ थोड़ा विश्राम कर लूंगा। 2-3 दिन में लौट आऊंगा। लक्ष्मी जी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, सच? जगन्नाथ जी बोले, वचन देता हूं। वचन? पति का वचन। लक्ष्मी जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने स्वयं को समझाया, चलो जाने दो। स्वामी बहुत दिनों से मंदिर में रहे हैं, थोड़ा घूमना भी जरूरी है। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, जल्दी लौट आइएगा। रथ चल पड़ा। लक्ष्मी जी सिंहद्वार पर खड़ी रहीं, जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पहला दिन बीता। लक्ष्मी जी ने सोचा, आज तो नहीं आए, कल जरूर आएंगे। दूसरा दिन बीता। उन्होंने मंदिर के द्वार पर दीप जलाया, मानो प्रभु के स्वागत की तैयारी हो। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। हर दिन लक्ष्मी जी सिंहद्वार तक जाती, दूर तक देखती और लौट आती। मन अब प्रश्न करने लगा था, क्या वचन भूल गए? क्या मौसी के घर का स्नेह मेरे प्रेम से बड़ा हो गया? उधर गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी बिल्कुल निश्चिंत थे। महाप्रसाद परोसा जा रहा था। पोड़ा पीठा की खुशबू फैली थी। भक्त सेवा में लगे थे। भाई बहन के साथ हंसी मजाक, आनंद और विश्राम। और वहीं वचन धीरे धीरे स्मृति के कोने में चला गया। 5वें दिन लक्ष्मी जी का धैर्य टूट गया। अब ये केवल प्रतीक्षा नहीं थी, ये अपमान था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब बस, मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगी। सखियों ने पूछा, तो अब क्या करेंगी महारानी? लक्ष्मी जी की आंखों में क्रोध और प्रेम दोनों एक साथ चमक रहे थे। उन्होंने साड़ी का पल्लू कसते हुए कहा, अब मैं स्वयं गुंडीचा मंदिर जाऊंगी, और ऐसे नहीं, अपनी पूरी सेना के साथ। ये दिन था हेरा पंचमी। आज लक्ष्मी जी करुणा की देवी नहीं थीं। आज वे एक रूठी हुई पत्नी थीं, जो अपने अधिकार की रक्षा करने जा रही थीं। पालकी सजाई गई, सेवक तैयार हुए, मंदिर के द्वार खुले। पुरी ने यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। महालक्ष्मी क्रोध के साथ प्रस्थान कर रही थीं। जब लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंची, तो उनकी दृष्टि सीधे नंदी घोष रथ पर पड़ी। उन्होंने कहा, यही है वो रथ जो मेरे स्वामी को मुझसे दूर ले गया। उन्होंने संकेत किया। सेवकों ने प्रतीकात्मक रूप से रथ का एक हिस्सा तोड़ दिया। आज भी इस स्मृति में हेरा पंचमी की रस्म निभाई जाती है। लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर के द्वार तक पहुंची। द्वारपाल घबरा गए। उन्होंने रोकने का साहस किया, पर लक्ष्मी जी के तेवर देखकर सब पीछे हट गए। वे सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ीं, और अंदर त्रिलोक के नाथ आज निश्शब्द बैठे थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी के मन में अब आनंद नहीं, बल्कि पश्चाताप था। उन्हें हर क्षण लक्ष्मी जी का चेहरा याद आ रहा था। वो प्रतीक्षा, वो विश्वास और वो टूटा हुआ वचन। त्रिलोक के नाथ पहली बार समझ रहे थे कि संसार चलाना सरल है, पर पत्नी का विश्वास संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। 9 दिन बीत गए। बहुड़ा यात्रा का समय आ गया, यानी प्रभु की घर वापसी। पूरी नगरी फिर सज उठी। भक्तों में उत्साह था, पर श्री मंदिर के भीतर एक गहरी गंभीरता, क्योंकि सब जानते थे आज प्रभु घर तो लौटेंगे, पर क्या उन्हें घर में प्रवेश मिलेगा? सबसे पहले बड़े भाई बलभद्र जी लौटे। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये तो जेठ हैं,
इन्हें रोकना मर्यादा के विरुद्ध होगा। द्वार खुला, बलभद्र जी अंदर चले गए। फिर सुभद्रा जी आईं। लक्ष्मी जी का हृदय पिघला। ये तो ननद हैं, घर की बेटी हैं। द्वार फिर खुला, सुभद्रा जी भी भीतर प्रवेश कर गईं। अब शेष रह गए केवल वे। नंदी घोष रथ सिंह द्वार के सामने आकर रुका। जगन्नाथ जी ने जैसे ही मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाया, धड़ाम, द्वार बंद। एक पल में सब कुछ शांत। बाहर त्रिलोक रात, थके हुए, मौन। अंदर रूठी हुई महालक्ष्मी, दृढ़ और अडिग। यहीं से आरंभ होता है दुनिया का सबसे अनोखा संवाद। लक्ष्मी नारायण बचनी। जगन्नाथ जी ने बाहर से कहा, देवी, द्वार खोलो, मैं लौट आया हूं। देखो कितनी दूर से चलकर आया हूं, थक गया हूं। अंदर से लक्ष्मी जी का स्वर आया, आ गए। ये तो मेरा घर है। आप तो गुंडीचा मंदिर में बहुत प्रसन्न थे ना, वहीं रहिए। आपको मेरी क्या आवश्यकता? जगन्नाथ जी समझ गए, ये केवल क्रोध नहीं, ये पीड़ा है। उन्होंने कहा, भाग्यवान, मैं मजबूर था, भक्तों ने मुझे रोक लिया था। लक्ष्मी जी का स्वर कठोर हो गया। तब मजबूरी याद नहीं आई जब भाई बहन को साथ ले गए? मुझे छोड़ते समय कोई मजबूरी नहीं थी। जाइए, मेरे पास आपके लिए कोई स्थान नहीं। अब शब्द विफल हो चुके थे। जगन्नाथ जी जानते थे, अब कुछ मीठा चाहिए। उन्होंने संकेत किया। सेवक आगे आए। हाथों ने मिठास से भरे रसगुल्ले। रसगुल्ले देखकर लक्ष्मी जी का क्रोध डगमगाने लगा। उनके मन में एक भाव उठा, सुबह का भूला यदि शाम को रसगुल्ला लेकर लौट आए। धीरे धीरे सिंह द्वार के कपाट चरमराते हुए खुले। लेकिन लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी को सीधे भीतर नहीं आने दिया। उन्होंने एक रेशमी रस्सी मंगवाई और प्रभु को उसी रस्सी से बांध दिया। जगन्नाथ जी चकित हो गए। देवी, ये क्या? द्वार खोला और अब मुझे बांध रही हो? लक्ष्मी जी बोली, हाँ, ताकि आप फिर कभी मुझे बिना बताए कहीं न जा सके। फिर उन्होंने कहा, वचन दीजिए। जगन्नाथ जी बोले, कैसा वचन? लक्ष्मी जी बोली, अगली रथ यात्रा में आप मुझे साथ लेकर जाएंगे और कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। त्रिलोक का भार उठाने वाले प्रभु आज हार मान गए। तथास्तु देवी, मैं वचन देता हूं। अब ये रस्सी खोलो, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी जी हंस पड़ी। रस्सी खुली, रसगुल्ले परोसे गए और इस प्रकार प्रेम, मिठास और वचन के साथ भगवान जगन्नाथ को अपने ही घर में प्रवेश मिला। इसी दिन को नीलाद्रि विजय कहा जाता है और इसी स्मृति में ओडिशा में आज भी रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है। कथा का संदेश, चाहे कोई त्रिलोक का स्वामी ही क्यों ना हो, प्रेम के बंधन और पत्नी के मान के आगे उसे भी झुकना पड़ता है।